कौन आपकी खुशी को दूर ले जाता है? लिखो नाम सालों का सबका, चुन चुन के लिखो, चुन चुन के नाम लिखो। वो कौन है? वो अपना है कि पराया है? वो पड़ोसी है, अड़ोसी है, दोस्त है? वो कौन है जो खुशियों को छीनता है? नाम लिख, कागज लेके जला दे, जला दे कागज लेके। वो हर घटना का नाम लिख जो तेरी खुशियां छीनता है, उसका सबका नाम लिख जो खुशियां छीनता है, तेरे को नेगेटिव करता है, तेरी मंजिल पे पहुंचने से तुझे रोकता है, तेरे सपनों की मजाक उड़ाता है, तुझे गलत रास्ते पे ले जाना चाहता है। नाम लिख, उस घटना का, उस व्यक्ति का, उस स्थान का, उस जगह का, सबका नाम लिख और जला दे। का मतलब होता है फिर उसकी तरफ मुंह भी नहीं करना। खुशी भी चाहते हो, खुशी भी चाहते हो और रोज जाके मिलते भी उनसे हो जो खुशी छीनते हैं, जो चुंबक की तरह पूरा निकाल लेते हैं। ऐसी खुशी कैसे मिलेगी? मैंने जब से नेटवर्थ को समझा, उस दिन बाद में उन लोगों से मिलना बंद कर दिया जो नेटवर्थ की बात नहीं करते। मैंने जब से खुशी को समझा और जो रोते रहते हैं, मैंने उनके साथ रखना बंद कर दिया। नहीं, रोता हुआ आपको रोता हुआ लगा देगा। खुशियां खुशियों को आकर्षित करती है, दुख दुख को आकर्षित करता है। ये जीवन का निर्माण खुद को करना पड़ता है। रो मत। जीवन में उन सब घटनाओं से, व्यक्तियों से और लोगों से, उन सारे स्थानों से और परिस्थितियों से दूर हो जाओ जो आपकी खुशियां छीनता है, और उन सभी लोगों को, अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करो। ओ हो, आपने तुलना कर ली, आपके पड़ोसी ने 2 मंजिला मकान बना लिया, अब आप तुलना कर रहे हो, इसका 2 बन गया, 2 बन गया, 2 बन गया, मैं भी 2 बनाऊंगा। आपने 2 मंजिला बना लिया, उसने 3 ठोक दी, और साला 3 बना लिया, 3 बना लिया, मैं भी 3 बनाऊंगा, उसने 4 बना ली। फिर आप, मेरे पास मारुति है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास मारुति, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मैं बड़ी लाऊंगा, वो और बड़ी ले आया। और फिर आपने तुलना करते करते कहां तक जाके रुकोगे? बिल गेट्स से ज्यादा आगे जाओगे, वारेन बफेट से आगे जाओगे, फिर सरकारों से आगे जाओगे, फिर सुल्तान ऑफ ब्रुनई से आगे जाओगे, जिसका गटर भी सोने का है। पता है आपको? उसके सारे सामान सोने के, भोजन के अलावा सब सामान सोने के। सुल्तान ऑफ ब्रुनई लिखना गूगल पे, सुल्तान ऑफ ब्रुनई कौन? कार सोने की, मकान सोने का, गटर सोने का, पत्नी सोने की नहीं, और मतलब काफी चीजें सोने की। कहां, किस किस से तुलना करोगे? तुलना करने से सबसे बड़ी हानि पता है क्या होता है? अपना कद हमेशा छोटा दिखता है, अपना कद हमेशा छोटा दिखता है। और अपना कद जब जब छोटा दिखता रहेगा, आप दुखी होगे। तुलना करना बंद। मैंने कभी अपनी तुलना किसी से नहीं की। मैं कभी किसी बड़े स्पीकर हुए और हुए, अपन छोटे हो तो छोटे से ही, बड़े हो तो बड़े से ही। तुलना में दुख है, तुलना में दुख है। ओ, उसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे कुछ है, और बाप रे। रोए मत। नहीं, मैं नहीं रोया। अपना एक था तब भी अपन मस्त, अनेक हैं तब भी मस्त, और खूब हो जाएंगे तब भी मस्त। नो तुलना दुनिया से। दुनिया अपनी जगह, अपनी खुशी अपने अंदर है, अपना सुख अपने अंदर, बाहरी वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख क्षणभंगुर, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अपना सुख अपने अंदर, तुलना नहीं। नकारात्मक लोगों के साथ रहना, दूसरों के अनुमोदन की तलाश करना, और अपने अतीत के पन्नों को रोज लाला के रोना। घावों को ऐसे, मैं पता है तेरे को, मैं पीछे ऐसे हो गया, बता देखो, बकवास मत करी। सारी दुनिया के पन्ने तेरी तरह ही हैं। हर आदमी को अपना पन्ना पीछे वाला ऐसा लगता है जैसे उसकी नई कहानी है। वही बकवास की घिसी पीटी पर, हम पैदल आते थे, हम जाते थे, हम करते होता, हमारी तकलीफ बहुत थी। अरे वो ये स्टोरियाँ सड़ गई है, ये सड़ गई है। मैं अतीत के कोई पन्ने नहीं गाता। पता है क्यों? सारे पन्ने सारी जगत के एक जैसे हैं। सड़ी हुई बातें मत कर, जान ला बातों में, नयापन ला, ताजगी ला। सड़े फलों में बदबू आती है, सड़ी पूरी बातें। पीछे का अतीत जो गया वो गया। आज अभी के बाद जो मेरा जीवन है उसका निर्माण मैं करूंगा। परिस्थिति जन्य भाग्य का निर्माण मैं करूंगा। जो 2 भाग्य निकलने थे वो निकल गए, मेरे हाथ में नहीं है। आगे का परिस्थिति जन्य भाग्य का निर्माता मैं हूं। अपने अतीत के पन्नों से मत रो, और दूसरे के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मैं मेरे डिसीजन लाइफ के खुद लेता हूं। मैं उन बहुत गिने चुने लोगों में से हूं जो अकेला पिक्चर देखने जाता है। मेरे को कोई दूसरा जाता है डिस्टर्ब होता है।
मैं कभी भी ऐसे पिक्चर थोड़ी देखता हूँ, ऐसे आप राजाओं की तरह बैठे हो ना, बताओ, मैं ऐसे देखता हूँ। और अगर 15 मिनट से ज्यादा मैं सिराना ले लिया, अब ऐसे पिक्चर देखूंगा ही नहीं, निकल के आ जाता हूँ। मतलब सीखने को नहीं मिल रहा। ऐसे चाहिए, बिल्कुल ऐसे। इसमें से क्या सीखने को मिल रहा है, इसमें से क्या 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 क्या, वाह वाह वाह, ऐसे इतना नो डिस्टरबेंस। पत्नी बच्चे साइड में बैठो, तुम उधर बैठो। मेरे को उसमें से खोजना है, मैं जिज्ञासु हूं, मेरे को मेरी ज्ञानेंद्रियों को लेना है अपने जीवन में, दूसरों के अनुमोदन की तलाश नहीं। मैं कपड़ों की चॉइस के लिए कभी भी किसी को नहीं पूछता। दोस्तों को ला रहे भाई देखे तू, किस किस से पूछेंगे, कोई बोलेगा काला पेन, कोई बोलेगा पीला पेन, कोई धोला पेन। अरे चक्कर में पड़ जाएगा, इस चक्कर में रह जाएंगे। कभी किसी ऐसे दूल्हे को देखा जो पूछ रहा है, भाई तुम्हारे को टाइम कब है, मैं तुम बारात में आओगे तभी मैं शादी करूंगा, तुम बता दो कौन से महीने में करना है। अगर बारातियों से अप्रूवल लेने गए ना, और रंडवा बैठ के रह जाएगा, जिंदगी भर पड़ा रह जाएगा, घर पे रह जाएगा। क्योंकि किसी को जून में टाइम नहीं है, किसी को जनवरी में नहीं है। तू बारात ढूंढ रहा है, तू तो घोड़ी पे बैठ जा, बारातियों को आना ही पड़ेगा, पीछे आएंगे। ऐसा कोई दूल्हा देखा है अकेला ही जा रहा है? मिलते हैं बाराती, बारातियों को मिलना ही पड़ता है, अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पूछ पूछ के करें, तेरे को कब टाइम है? मेरे को जनवरी में है, मेरे को फरवरी में, मेरे को मार्च में। कंवारे रखवाएंगे? नो अप्रूवल। जीवन में खुद का अप्रूवल खुद ले। छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी तक का सक्सेसफुल लोगों के प्रिंसिपल पे उतरना अलग बात। अभी मैं खुशी की अपेक्षा से पूछ रहा हूं, किसी के अप्रूवल का कब तक इंतजार करेंगे? नो, इनिशिएट करो, इनिशिएट करो, और वो बाधाएं खत्म करो पहले तो जो रोकती है। अब तक भारत की सरकारों को क्या तकलीफ क्या थी? कर सकते थे पहले भी। लालू इधर खींचता था टांग, इधर मुलायम खींचता था, इधर ममता खींचती थी, इधर बहन जी मायावती जी खींचती थी। तो जब बैलगाड़ी के चारों तरफ से खींचते थे तो चतुर्भुज बन जाते थे सारे के सारे। सभी खींच रहे हैं, मतलब बम फोड़वा ले, खुद के फोड़ ले। अब बापू अकेला है, कितने फोड़ रहा है जम के, कोई दूसरा है नहीं खींचने वाला। कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं। वो खुश, भारत खुश, पूरा देश खुश। सब जीएसटी भूल गए, नोटबंदी भूला, फोड़ो सालों को, देखेंगे अपन तो, तुम फोड़ो तुम। सब भूल गए। अरे कि कोई बात नहीं, पिछली बातें छोड़ो, तुम मिसाइल छोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नोट भी हो गए बंद, सब लगा लगू के अब कह रहे हम तुम्हारे साथ हैं। यही तो जीत है, लीडर उसी को तो कहते हैं। रुमाल चड्डी सब ले ली और फिर भी भारत कह रहा है हम तुम्हारे साथ हैं। यही जीत है। ऐसे लीडर चाहिए था इस देश को, ना निचोड़ने के लिए हो ना और कुछ हो।